नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों मैं आसिफ विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम में। दोस्तों आज हम लोग 2021 और 2022 के बीच कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को दिए गए पुरस्कार हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, और आगामी परीक्षा जो 2022 में होने वाली है उनमें जो बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड जो आने की संभावनाएं हैं उन पर हम चर्चा से करेंगे दोस्तों। और जो हमारे कुछ अवार्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं होते वो सारे जो एग्जाम की दृष्टि से जो एग्जाम में कभी आज तक पूछे नहीं वो सारे कभी भी हम अवार्ड्स को नहीं लाएंगे। सिर्फ वही अवार्ड्स जो लाएंगे आपके सेशन में कराएंगे आपको जो बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होंगे, ठीक है ना। तो सभी लोग जिन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़िए हमारे चैनल से। बेस्ट कंटेंट है हमारे साथ, हम आपको बनाते हैं बेस्ट कंटेंट के साथ सेशन कराते हैं। हर डेली कुछ ना कुछ हम आपको करंट अफेयर्स का प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात, आपको वीकली करंट अफेयर भी प्रदान करते हैं। आपको पता होगा रविवार सुबह 10 बजे हमारी करंट अफेयर की क्लास भी अपलोड कर दी जाती है। तो आपको बेस्ट कंटेंट के साथ सारी क्लासें कराई जा रही हैं। और जो व्यक्ति हमारे सेशन को लाइक नहीं करता है प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। एक बार सेशन को स्टार्ट करें तो लाइक ज़रूर करें, लाइक करेंगे तो बेस्ट रहेगा। कम से कम सेशन और आगे अच्छे इम्प्रूव होगा हमारा थोड़ा सा, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि मैं कुछ और बेहतर करूं, कुछ और बच्चों को दूं मैं, और बेस्ट चीज़ें दूं मैं, ठीक है। तो इस तरह से सेशन को लाइक करके ही ज़रूर आगे बढ़ना और सारी पूरी क्लास कंप्लीट करना, और उसमें अपने सेशन में अपना टारगेट, अपना जो लक्ष्य जो अपने एमसीक्यूज में लेके आता हूँ, एमसीक्यूज के साथ सारा डिटेल्स कराता हूँ मैं, पूरा जो उसकी जानकारी देता हूँ उस बात की। तो वो सारे आप क्वेश्चन करने के बाद अपना स्कोर जरूर तय करें और देखें और कमेंट करके जरूर अंत में उस स्कोर को जरूर बता दें, ठीक है ना। तो चलते हैं फिर आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगस्त 2022 में किसे प्रतिष्ठित फेलिक्स हॉपवर्ड बोगनी यूनेस्को पीस प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। एक तो सबसे पहले आप लोग ये जो अवार्ड का नाम है वो जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है वोलोदिमिर जेलेंस्की, दूसरा ऑप्शन है बराक ओबामा, और तीसरा है एंजेला मार्केल, और चौथा हिलेरी क्लिंटन। तो 4 ऑप्शन हैं और किसी 4 ऑप्शन में कोई ऑप्शन सही है। सभी लोग अपने ऑप्शन की पुष्टि करो और बताओ हम तक कि कौन सा ऑप्शन आप सबका सही जा रहा है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा एंजेला मार्केल, ऑप्शन सी सही होगा एंजेला मार्केल। आपको पता है एंजेला मार्केल जो है वो जर्मनी की पूर्व चांसलर भी रह चुकी हैं, और वर्तमान में जो जर्मनी की नई चांसलर बनी है वो है ओलाफ स्कोल्ज, ठीक है ना। चलते हैं इनके तस्वीर को देखते हैं। यही है एंजेला मार्केल जो जर्मनी की पूर्व चांसलर रह चुकी हैं दोस्तों, ठीक है ना। और इस पुरस्कार के प्रमुख तत्वों पर एक नज़र डालेंगे। जिन्हें सम्मानित किया गया है वो जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं, और उन्हें कब किया गया है तो अगस्त 2022 में। और ये पुरस्कार जो स्थापित किया गया था वो वर्ष 1989 में किया गया था। और इनको ये जो अवार्ड दिया गया है किस लिए दिया गया है, उन्होंने शरणार्थियों का स्वागत करने और उनके प्रयास को आगे बढ़ने के उपरांत ये अवार्ड उन्हें प्रदान किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 30 अगस्त 2022 67 में फिल्म फेयर अवार्ड 2022 की घोषणा कर दी गई है। इस संबंधित में हमने कुछ निम्न कथनों पर विचार करने के लिए इस तरह से दिया है। पहला है, इसमें फिल्म शेरशाह को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। दूसरे में है रणवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। और तीसरा है कृति सेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। तो इस प्रकार से ये हमारा उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो 4 ऑप्शन हैं और सभी लोग एक बार और पढ़ लीजिएगा, सही से देख लीजिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ठीक है। तो सभी लोग देख चुके हैं। जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो शेरशाह है, जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है वो है रणवीर सिंह, और जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है वो है कृति सेनन। सभी लोग देख चुके होंगे सारे हमारे स्टेटमेंट। और फिर अब हम लोग जो है ऑप्शन की तलाश करते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो आपका सारा ऑप्शन सही होगा। ये तीनों कथन आपके सही होंगे दोस्तों, तीनों कथन आपके सही होंगे। देखो जो सर्वश्रेष्ठ है वो फिल्म जिसे दिया गया है वो शेरशाह है। जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है वो रणवीर सिंह है जो फिल्म 83 के लिए दिया गया है।
इसके बाद मैं बात करूं यदि कृति सेनन की, तो उनको एक फिल्म है मिमी, उनके प्रदर्शन के लिए वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड प्राप्त कर चुकी हैं। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन आपके कथन सही होंगे। चलते हैं इनके कुछ प्रमुख तत्वों पर नज़र भी डाल लेते हैं। जैसे मैं फिल्म अभी बात किया हूँ कि जो फिल्म है, जो शेरशाह है, वो शेरशाह को दिया गया है फिल्म के रूप में, और इसके जो निर्देशक हैं वो हैं विष्णुवर्धन। ठीक है, फिर बात करते हैं यदि अभिनेता की तो रणवीर सिंह हैं, और वो फिल्म 83 के लिए इनको दिया गया है। वहीं अगर हम क्रिटिक्स के बात करें, अभिनेता की विक्की कौशल होंगे, और वहीं अगर हम फिल्म के क्रिटिक्स के बात करें तो सरदार ऊधम सिंह होंगे, और वहीं निर्देशक जो होंगे वो सुजीत सिरकार होंगे। अभिनेत्री की यदि सर्वश्रेष्ठ बात करूं मैं इस प्रतियोगिता में, तो कृति सेनन ने प्राप्त किया है, वो अभी अपनी एक फिल्म है मिमी के लिए उन्होंने प्राप्त किया है। वहीं मैं बात करूं अभिनेत्री जो है वो विद्या बालन है, जो फिल्म शेरनी के लिए उन्होंने प्राप्त किया है। बात करेंगे जो सर्वश्रेष्ठ में, जैसे मैं बात करूंगा सहायक अभिनेता के रूप में पंकज त्रिपाठी। देखो 67 बीपीएससी की परीक्षा होनी है, और इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग पढ़ के जाएं बीपीएससी के लिए। ठीक है, बीपीएससी के लिए सभी लोग पढ़ के जाएं भाई, बीपीएससी के लिए बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार से बिलोंग करते हैं, इसलिए पंकज त्रिपाठी का नाम आ सकता है वहाँ सहायक अभिनेता के रूप में। और वो जो फिल्म है वो है मिमी के लिए उनको दिया गया है। ये भी पूछा जा सकता है यदि मैं निर्देशक की बात करूं तो वो विष्णुवर्धन को दिया गया है, और यदि मैं बात करूं फिल्म के लिए तो किस फिल्म के लिए उनको दिया गया है, तो वो फिल्म शेरशाह ही है। ठीक है, और वो शेरशाह फिल्म में निर्देशक के रूप में काम कर चुके हैं, इसलिए जो उनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो अवार्ड दिया गया है 67 जो फिल्म फेयर अवार्ड, वो दिया गया है निर्देशक विष्णुवर्धन को। उनकी फिल्म एक है शेरशाह के लिए। यदि मैं बात करूं वही सहायक अभिनेत्री की, तो साई तमहानकर फिल्म मिमी के लिए उनको प्रदान किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है तीसरा कि अगस्त 2022 में किसे अमेरिका के प्रतिष्ठित लिबर्टी मेडल 2022 के लिए चुना गया है। पहला ऑप्शन है फहमीदा अजीम, दूसरा है नरेंद्र मोदी, तीसरा है दलाई लामा, और चौथा है वोलोदिमीर जेलेंस्की। तो चार ऑप्शन है, सभी लोग बताइए कि ये लिबर्टी जो मेडल दिया गया है 2022 ये किस व्यक्ति को दिया गया है। तो दोस्तों इसमें मैं बताऊंगा, इसमें जो दिया गया है वो वोलोदिमीर जेलेंस्की को दिया गया है। दोस्तों ये है लिबर्टी अवार्ड का लोगो, ये देख लीजिए आप लोग। इसके बाद मैं लिबर्टी अवार्ड के बारे में आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊँगा। जिन्हें चुना गया है वो हैं इस समय वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की। ठीक है, और मई 2019 से लगातार यूक्रेन के राष्ट्रपति भी हैं। और ये कब दिया गया, अगस्त 2022 में। अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है, और ये किसके लिए इनको दिया गया है, तो इन्होंने अभी वर्तमान में जो रूसी आक्रमण अत्याचार चल रहा है यूक्रेन में, इसके दौरान देश की स्वतंत्रता और रक्षा करने हेतु इनको चुना गया कि अपने देश की किस तरह से वो रक्षा और स्वतंत्र कराने के पीछे अड़े हुए अभी भी हैं। रूस जैसे बहुत विशाल काय देशों के साथ में एक छोटा सा यूक्रेन है, और क्या कहते हैं, रूस एक बहुत बड़ा देश है जिसके साथ आज भी संघर्ष अपने देश को बचाने में लगे हैं। इसलिए अमेरिका अपना सबसे प्रतिष्ठित जो अवार्ड है ये, इसको लिबर्टी मेडल 2022 कहा जाता है। ये अवार्ड किसे सुशोभित करेंगे, वो करेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को। ठीक है ना, चलते हैं आगे। ठीक है, चौथे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और चौथा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगस्त 2022 में किस भारतीय महिला ने वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड से जीता है। फिर से एक बार इस अवार्ड को पढ़ लेते हैं, थोड़ा कठिन लग रहा है। भारतीय महिला ने वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड जीता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है संगीता अभियान, दूसरा ऑप्शन है किरण मजूमदार, तीसरा है सावित्री जिंदल, और चौथा है ईशा अंबानी। तो चार ऑप्शन हैं, और सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करके अपना बताओ कि कौन सा ऑप्शन आपका सही जा रहा है। तो दोस्तों जो मैं आपको सही बताऊंगा, इसमें जो ऑप्शन है वो है ए नंबर सही ऑप्शन है। संगीता अभियान को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, भारतीय महिला है।
और इस अवार्ड का फिर से एक बार नाम देख लेते हैं, वर्ल्ड वुमन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड नाम है इस अवार्ड का। और इस किस महिला को मिला है? संगीता बयान को मिला है। यही है संगीता बयान जो ये आपको दिख रही हैं साड़ी पर, और इन्हीं को ये अवार्ड दिया गया है, केरला की हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं इनके कुछ प्रमुख तत्वों पर एक नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। तो ये जो अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड, तो ये दिया गया है केरल की संगीता बयान को। और कब दिया गया है? अगस्त 2022 में। किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल हांगकांग की एक संस्था है जिसके द्वारा इसे प्रदान किया गया है इनको। ठीक है, संस्था ने प्रदान किया है। और किस लिए दिया गया है? इन्होंने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य SDG के अनुरूप हथकरघा और हस्तशिल्प स्टार्टअप के प्रदर्शन के लिए इन्हें ये अवार्ड के लिए चुना गया है। चलते हैं अगले 5वें क्वेश्चन की तरफ। और आज का 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि 31वां व्यास सम्मान। देखिए पेपर में आने की पूरी संभावनाएं है 67 में जो BPSC होना है दोस्तों। और भी आगे जो एग्जाम होने हैं 2022 के अंदर, वो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्यास सम्मान इसकी भी घोषणा कर दी गई थी, इससे पहले 30वां दिया गया था। तो 30वां और 31वां जरूर ध्यान में रखेंगे हम लोग। ठीक है, हाल ही में किसे प्रदान किया गया दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है मनोज वाजपेयी को, दूसरा है शरद पकारे को, तीसरा है बालकृष्ण मेनन को, और चौथा है डॉक्टर असगर वजाहत को। 4 ऑप्शन है, सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो D नंबर ऑप्शन सही होगा। असगर वजाहत को 31वां सम्मान दोस्तों दिया गया है। क्या दिया गया है? 31वां। ठीक है, और जो शरद पगारे था पगारे को वो 30वां दिया गया है दोस्तों। तो 30 और 31 इस प्रकार से हमने आपको दिखा दिए कि शरद पगारे को 30वां दिया गया था, और जो 31वां अवार्ड दिया गया है व्यास सम्मान के रूप में वो है आपके डॉक्टर असगर वजाहत जी। ठीक है, चलते हैं। यही है, इन्हें महाबली के लिए दिया गया है। यही है जो पिक में दिख रहे हैं असगर वजाहत जी। ठीक है, इन्हों को दिया गया है। और इनके प्रमुख तत्वों पर एक नज़र जरूर डालेंगे। तो ये जो संस्था देती है वो संस्था का नाम याद कर लीजिए, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा ये सम्मान दिया जाता है। और कब दिया गया? 25 अगस्त 2022 को दिया गया। उनका एक नाटक है दोस्तों जो 2019 में प्रकाशित हुआ था, महाबली एक नाटक है। इनके लिए ये इनको अवार्ड के लिए चुना गया है। ठीक है, ये पुरस्कार की जो राशि है वो 4 लाख रुपए एक प्रशस्ति पत्र या स्मृति चिन्ह के द्वारा दिया जाता है। और प्रदान किया जाएगा इस बार 31वां सम्मान किसे? प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर असगर वजाहत जी को। ठीक है, अब देख लें इनके थोड़े से बारे में इनके समझेंगे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में जन्मे, दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के हिंदी विभाग में प्रोफेसर रह चुके हैं। ठीक है ना दोस्तों, इनको वर्ष 2014 में नाट्य लेखन के लिए संगीत नाटक अकादमी और 2016 में दिल्ली हिंदी अकादमी के सर्वोच्च सलाहकार सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब कुछ देखेंगे व्यास सम्मान के बारे में दोस्तों। तो व्यास सम्मान 10 वर्ष तक की अवधि के दौरान प्रकाशित हिंदी भाषा की कोई भी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रदान किया जाता है। और ये संस्था के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, और ये 1991 में स्थापित की गई थी। ठीक है, पहला सम्मान जो प्राप्त किया था डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, और उनकी एक उपन्यास थी जो भारत की प्राचीन परिवार और हिंदी 3 खंड में प्रकाशित के लिए उन्हें दिया गया था। ठीक है, चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अगस्त 2022 में किसे लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 6वां लद्दाख डपल रंगम डस्टोन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है दलाई लामा, दूसरा है शिंजो अबे, तीसरा है नरेंद्र मोदी और चौथा है राजनाथ सिंह। ये 4 ऑप्शन है, सभी लोग बताइए कि इसमें जो ऑप्शन आप लोगों का सही जा रहा है। अपने ऑप्शन की पुष्टि करो, बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो है आपका A नंबर ऑप्शन सही होगा, दलाई लामा। दलाई लामा को ये अवार्ड दिया गया है, लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, और ये 6वां है दोस्तों सम्मान। ठीक है, ये डपल रंगम डस्टोन पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, और ये अवार्ड दलाई लामा ने प्राप्त किया है। ठीक है, चलते हैं इनके प्रमुख तत्वों पर। यही है दलाई लामा। ठीक है, और इन्हें ये अवार्ड प्रदान किया गया है दोस्तों।
चलते हैं इनके प्रमुख तत्वों पर एक थोड़ा सा नज़र भी डाल लेते हैं। ठीक है, तो प्रदान किया गया किसे? तिब्बती आध्यात्मिक गुरु हैं जिनका नाम है दलाई लामा, और ये लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और कब दिया गया? 5 अगस्त 2022 को दिया गया लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास के योगदान के लिए। मानवता की सेवा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए ये अवार्ड दिया जाता है किसी एक व्यक्ति को हर साल। ठीक है, आगे चलेंगे, बात करेंगे हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन पर। और 7वां क्वेश्चन कह रहा है अप्रैल 2022 में किस भारतीय को व्हिटले गोल्ड पुरस्कार के लिए व्हिटले गोल्ड पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा कर दी गई है दोस्तों? पहला ऑप्शन है नुकुलू फोम, दूसरा है राजेंद्र सिंह, तीसरा है चारुदत्त मिश्रा और चौथा है आनंद पाटिल। तो 4 ऑप्शन है, सभी लोग बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन जो सही होगा वो सी सही होगा, चारुदत्त मिश्रा। चारुदत्त मिश्रा को व्हिटले गोल्ड पुरस्कार दिया गया है अभी हाल ही में। यही है चारुदत्त मिश्रा जिनको ये अवार्ड प्रदान किया गया है दोस्तों। व्हिटले पुरस्कार को हम लोग ग्रीन ऑस्कर के भी नाम से जानते हैं। इसे प्रकृति संरक्षण के लिए ब्रिटेन की एक संस्था है व्हिटले फंड फॉर नेचर द्वारा इसे प्रदान किया जाता है, और उन्हें ये पुरस्कार एशिया के उच्च पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र में तेंदुए के संरक्षण और पुनर्प्राप्ति में स्वदेशी समुदायों को शामिल करने में उनके योगदान के लिए प्राप्त हुआ है। ये पुरस्कार राशि जो है वो है करीब आपकी 1 लाख यूरो। ठीक है, चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। और आज का 8वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि जो अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने किसी प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्रदान करने की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, रॉबर्ट बुलुई है, फिर दूसरा जॉन कालिंग है, और तीसरा सर डेविड एटनबरो है, और चौथा सुनीता नारायण है। तो 4 ऑप्शन है, सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही जा रहा है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी नंबर, सर डेविड एटनबरो। सर डेविड एटनबरो को ये अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड का नाम एक बार फिर से देखिए, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने जो है प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 प्रदान किया है। ठीक है, वो है सर डेविड एटनबरो को। ठीक है, यही है सर डेविड एटनबरो जो इनकी तस्वीर आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, 21 अप्रैल 2022 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे हम लोग इंग्लिश में UNEP बोलते हैं, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ब्रिटेन के प्रसिद्ध प्रकृति संरक्षणवादी सर डेविड एटनबरो को प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 दिया गया है। उन्हें प्रकृति का संरक्षण और उनकी बहाली के लिए, अनुसंधान के लिए, लेखन और वकालत के प्रति समर्पण के लिए ये पुरस्कार हेतु उन्हें चुना गया है। चलते हैं अगले 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और अगला आज का 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर एक बार विचार करें। पहला कथन है 5 मई 2022 को ये पुरस्कार नासा की सीनियर रिसर्च वैज्ञानिक डॉक्टर सिंधिया रोसेनजेविक को प्रदान किया गया। ठीक, दूसरा कथन है इस पुरस्कार की शुरुआत 1986 में की गई। तीसरा कथन, पहली विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में भारत के हरित क्रांति के जो जनक हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन को ये दिया गया है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, सभी लोग 3 कथन हैं, और 3 कथन में एक बार फिर से आप सभी लोग पढ़ लीजिए। डॉक्टर सिंधिया रोसेनजेविक को ये प्रदान किया गया है। ठीक है, दूसरा, ये पुरस्कार की शुरुआत 1986 में हुई थी, और पहला विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में भारत के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। तो ये ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, और सभी लोग बताइए अपने ऑप्शन में कौन सा सही होगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन बिल्कुल इसमें सही जा रहा है। तो सभी लोग अपने कथन की पुष्टि करो और बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन सही होगा वो दोस्तों इसमें होगा बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी नंबर ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है ना, चलते हैं, चलो देख लेते हैं इनके प्रमुख तत्वों पर एक नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो दोस्तों मई 2022 में विश्व खाद्य पुरस्कार जो फाउंडेशन द्वारा अमेरिकी जलवायु वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक व नासा की सीनियर रिसर्च वैज्ञानिक
जिन्हें कहा गया डॉक्टर सिंधिया रोसेनज्वेग को वर्ष 2022 के लिए एक प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार, जिसको वर्ल्ड फूड प्राइज भी बोलते हैं इंग्लिश में, 2022 प्रदान करने की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, ये एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है दोस्तों, जिसे खाद्य एवं कृषि के लिए एक नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। इस पुरस्कार के तहत 2,50,000 अमेरिकी डॉलर पुरस्कार प्रदान की जाती है। इसकी शुरुआत 1986 में हुई थी और जो है हरित क्रांति के जो सूत्रधार हैं, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं, उन्हें 1970 में डॉक्टर नार्मोल द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन वो आपका जो थर्ड कनेक्ट था स्टेटमेंट वो गलत था। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड ही था, सही था इसमें। ठीक है, बात करते हैं, देखो इसमें कथन, इसमें विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत में हरित क्रांति MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया। तो इसमें ऑप्शन एक बार फिर से देख लेते हैं, मिस्टेक हो रहा है, बिल्कुल सही है। देखो इसमें सॉरी, सभी लोगों को सॉरी है, इसमें आपके सारे कथन से बिल्कुल सही जा रहे हैं दोस्तों। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं दोस्तों। ठीक है, सॉरी इसके लिए मैं मांगता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो सारे ऑप्शन आपके सही होंगे, उपयुक्त सभी के ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, गलती हो गई मेरे से, ठीक है, कथन को समझने में। ठीक है, आगे चलते हैं हम, जो पॉइंट्स हम आपको बता रहे थे। तो ये प्रथम जो विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, वो 1987 में हरित क्रांति के जन्मदाता थे जो भारत की तरफ से थे, वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। और 2021 का ये पुरस्कार भारतीय मूल के प्रसिद्ध एक पोषण वैज्ञानिक थे, डॉक्टर शकुंतला हरकंसिंग थिलिस्टेट को प्रदान किया गया था। ठीक है, एक बार फिर से इस पर का नाम याद कर लें, डॉक्टर शकुंतला हरकंसिंग थिलिस्टेट को ये प्रदान किया गया है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, अप्रैल 2022 को मीडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 का उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार हेतु प्रदान करने की घोषणा कर दी गई है। तो पहला ऑप्शन है आरिफा जौहरी को, और दूसरा है प्रियंका दुबे को, तीसरा है नीलम शर्मा को, चौथा है आरफा खानम शेरवानी को। 4 ऑप्शन है, सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा पहला ऑप्शन आरिफा जौहरी। ठीक है, आरिफा जौहरी को ये अवार्ड चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 के लिए ये मतलब चुना गया है, इनको मीडिया फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, यही है हमारी जो है, जिनका नाम आपको बताया आरिफा जौहरी। आरिफा जौहरी यही हैं जो ये पिक में आप लोग देख पा रहे हैं। और बात करेंगे इनके प्रमुख तत्वों पर। अप्रैल 2022 को मीडिया फाउंडेशन है द्वारा जो एक संस्था है, 2021 का उत्कृष्ट महिला पत्रकार का प्रतिष्ठित, मतलब एक महिला पत्रकार का प्रतिष्ठित अवार्ड है ये चमेली देवी जैन पुरस्कार, जो मुंबई की पत्रकार आरिफा जौहरी हैं जो इन्हें प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार नाम जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाज सुधारक चमेली देवी जैन के नाम पर रखा गया है, जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जील गई थी। इस पुरस्कार की स्थापना मीडिया फाउंडेशन द्वारा किया गया है। तो इसी प्रकार हमारे जो सेशन हमारा आज अवार्ड का था, उसमें 10 इम्पोर्टेंट्स जो अवार्ड्स थे जो दिए गए व्यक्तियों के लिए थे वो कंप्लीट होते हैं दोस्तों। तो सेशन को, यदि सभी लोगों को सेशन मेरा अच्छा लगे तो लाइक जरूर करके जाएं दोस्तों। ठीक है, कमेंट करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर भी करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं अगली क्लास में।